हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज पार्ट 3 लेके आया हूँ। बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 3 लेके आया हूँ। ये हाई लेवल का रहेगा। मैं पहले ही बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूँ, 2 क्लास पहले ही ले चुका हूँ। तो उसको जाके आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 में आइएगा। ठीक, मैं यहाँ पे बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधा मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ने के लिए तैरता है और वह औसतन 6 घंटे में धारा के विपरीत लगभग 40 किलोमीटर और धारा के साथ 64 किलोमीटर की यात्रा करता है। साथ ही वह एक साथ 11 घंटे में धारा के विपरीत 80 किलोमीटर और धारा के साथ 96 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह गति निर्धारित कीजिए जिसके साथ धारा प्रवाह हो रही है। मतलब करंट का हम लोग को स्पीड पूछा है यहाँ पे। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में। एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए तैरता है और वह औसत 6 घंटे में धारा के विपरीत लगभग 40 किलोमीटर और धारा के साथ 4 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। मतलब टोटल उसको क्या है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जितना दूरी तय करते हैं, ठीक, जितना दूरी तय करने में जितना टाइम लगता है वो टोटल टाइम कितना है, 6 घंटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम का क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, तो हमको ये इसको लिख सकते हैं कि पहले वो क्या है, अप स्ट्रीम में जाता है। ठीक, पहले बाद में जितना भी जाता हो, पहले क्या करता है कि वह विपरीत, यहाँ विपरीत वाला है, मतलब कि अप स्ट्रीम का स्पीड। ठीक, अप स्ट्रीम में लगभग 40 किलोमीटर। तो क्या करता है, 40 किलोमीटर पहले क्या है, अप स्ट्रीम में जाता है। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और ये क्या है, स्पीड हो गया, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला इसी से आया है ये। ठीक, ठीक, उसके बाद प्लस करेंगे क्योंकि टोटल उसको 6 घंटा लग रहा है। तो 6 घंटा लग रहा है, तो धारा के साथ बोला है तो 64, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा। और टोटल कितना घंटा है, 6 घंटा। ये ऐसा इसलिए किए क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तो पहले से दे दिया है, और ये क्या है, इसका टाइम है, ये क्या है, इसका टाइम है। ये तो दोनों जुड़ के टोटल 6 हो गए। तो इसका टाइम करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, तब जाके टाइम का इक्वल होगा। इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, साथ ही वह एक साथ 11 घंटे में धारा के विपरीत 80 किलोमीटर और धारा के साथ 96 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है कि अब इसको क्या है, 6 घंटा लग रहे थे, अब इसको क्या, कितना घंटा लग रहा है, 11 घंटा लग रहा है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 80 किलोमीटर अब अप स्ट्रीम स्पीड में जा रहा है, और 96 किलोमीटर अब क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड में जा रहा है। टोटल इसको कितना घंटा लग रहा है, 11 घंटा लग रहा है। ठीक, ये क्या है, इक्वेशन 1 है, ये क्या है, इक्वेशन 2 है। ठीक, और इसी दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या है, करंट का वैल्यू निकालना है। ठीक, मतलब धारा का स्पीड निकालना है। तो आइए पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम को x मान लेता हूँ मैं, और अप स्ट्रीम को क्या मानता हूँ, स्पीड को y मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 40y प्लस 64x इक्वल टू 6, और 80y प्लस 96x इक्वल टू 11। ये दो इक्वेशन आ गया। ठीक, अब क्या है, इस इक्वेशन क्या है, ये 1 है, और इक्वेशन क्या है, ये 2 है। तो क्या है, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या है, एक्स या वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है उसको देखिए। थोड़ा ये मतलब हाई लेवल का है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन और इक्वेशन 2 कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन 2 को ले लेता हूँ मैं। ठीक, ये क्या जो 80x और 96y और xy इज इक्वल टू 11। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 xy को इधर ले जाता हूँ, xy को इधर ले जाए तो 11xy हो जाएगा। ठीक, ये वाला निकालिए। अब क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे। इसका क्या होगा, x 40x प्लस 64y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू
6। तो क्या एक्स वाई इधर चले जाएगा, इक्वल टू 6xy। अब क्या करेंगे, इसको मैं इधर ले आऊँगा, इधर ले आऊँगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। 11xy को इधर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर लूँगा, माइनस 11xy इक्वल 0। ठीक, इसको भी वैसे ही करूँगा, इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6xy इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या है, दो इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, अब ये दो इक्वेशन आ गए तो इस दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या है, या तो x या तो y को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। ठीक, तो इसमें x को इक्वल करने के लिए क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 80x ये तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 80x प्लस 96y माइनस 11xy, ये तो सेम रहेगा। और नीचे में क्या 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है, 80x हो जाएगा, और 4 दूना 6 दूनी 12 128y हो जाएगा, और माइनस क्या आएगा, 6 दूनी 12xy। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब कटेगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा। और इससे 128 से 96 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 8, 8 से 6 का 2 और 3, 32y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और ये क्या है, माइनस में दिया है तो माइनस, बड़ा है तो माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 32 को क्या करूँगा मैं, उधर ले जाऊँगा। ठीक, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32y, वाई वाई कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसको उठा लेता हूँ। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, एक्स का वैल्यू कितना है, 32 आया। एक्स का वैल्यू कितना है, 32 आया। जब x का वैल्यू 32 यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 40y प्लस 64 डिवाइड बाई 32 इक्वल टू 6, 32 दूनी 64, 2 इधर चला जाएगा तो 4 बचा, तो 40y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का वैल्यू 32 हो गया और y का वैल्यू 10 हो गया। और हम लोग को क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में ये पूछा है ना, करंट का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग x किसको माने थे, डाउन स्ट्रीम को माने थे, और y किसको माने थे, अप स्ट्रीम को माने थे। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम किसको, x को माने थे, तो यहाँ पे क्या है, 32 आ जाएगा माइनस में, और y का वैल्यू कितना, 10 है, ये अप स्ट्रीम है, तो ये 10 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 32 में 10 कितना, 22 बचा बटे 2, 2 कम 2 कम 2, तो 11 आ गया। तो c का वैल्यू कितना आ गया, 11 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में दिया है क्या, देख लेते हैं, दिया है, तो आंसर डी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि नाव पी और क्यू की गति क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा ए और धारा बी की गति क्रमशः y किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव पी द्वारा धारा की प्रतिकूल 450 किलोमीटर और धारा ए में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में कुल 24 घंटे लगते हैं। ठीक, और नाव क्यू द्वारा धारा बी में धारा के प्रतिकूल 320 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 320 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला कुल समय 12 घंटा है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ना एक्स प्लस वाई है। ठीक, क्वेश्चन में देख लेना, एक्स प्लस वाई है यहाँ। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि नाव पी और क्यू की गति, मतलब कि बोट पी का स्पीड, ठीक, कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ दिया है ना। उसके बाद अब बोट क्यू का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि धारा ए, मतलब एक धारा है, उसको ए से डिनोट करें। ठीक, धारा ए और धारा बी की गति क्रमशः, मतलब करंट ए का स्पीड, ठीक, धारा को मैं ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, धारा, लेकिन मैं क्या
क्वेश्चन में हमेशा धारा को सी से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो धारा ए का स्पीड कितना है यहाँ, y किलोमीटर पर आवर, ठीक। और धारा बी की गति कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा बी का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। अब बाकी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नाव पी द्वारा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल माने अपस्ट्रीम में 450 किलोमीटर और धारा ए में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 24 घंटे लगते हैं। मतलब कि हमारा जो करंट का स्पीड जो है क्या है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये वाला पहले लिए हैं। यहाँ पे बोला है ना कि धारा ए में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 24 घंटे लगते हैं। मतलब प्रतिकूल जाएगा 450 किलोमीटर और उसके अनुकूल जाएगा 450 किलोमीटर, तो टोटल हमको कितना, 24 घंटे लग रहे हैं। तो इसका इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा, पहले 450 किलोमीटर, ठीक, किस स्पीड से जा रहा है। अब क्या है, करंट का वैल्यू क्या है, y किलोमीटर पर आवर। अब बोट का वैल्यू 40 है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस करंट होता है, ये प्लस हो जाएगा। अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट माइनस करंट होता है, एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो क्या होगा, 40 प्लस वाई, ठीक। और एक बार माइनस होगा तो क्या होगा, 40 माइनस वाई। टोटल कितना घंटे में कवर कर रहा है, 24 घंटे में कवर कर रहा है। तो ये क्या है, इक्वेशन 1 आ गया, ठीक। अब इक्वेशन बनाया तो इसको आप क्या करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, 450 को मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ 40 माइनस वाई इक्वल टू 24। क्या करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 7 42, 6 5 30, ठीक। यहाँ पे 75 हो जाएगा, 40 माइनस वाई इधर चला जाएगा तो 40 माइनस वाई प्लस 40 प्लस वाई डिवाइड बाई कितना। अब ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े होगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी, और ए प्लस बी होता है। तो यही क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी ये दोनों दिया है, ठीक। 40 प्लस वाई और 40 माइनस वाई यही दिया है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 40 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600 होगा, और माइनस ये वाई का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे कितना दिया, 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना 80, वाई वाई कट जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का है। वाई वाई कट जाएगा तो यहाँ क्या 80 आ जाएगा, और 1600 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 20 हो गया। 75 इंटू 20 कितना होता है, 1500 होता है, और 1600 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1500 इक्वल टू 1600 माइनस वाई का स्क्वायर। वाई को इधर ले आएंगे तो वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1500 इधर चला जाएगा तो 1600 में 500 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो वाई का स्क्वायर 100 बचा, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या किए, एक इक्वेशन से वाई निकाल लिए। हम लोग क्या किए, इस इक्वेशन से क्या किए, वाई निकाल लिए। तो हमारे पास क्या हुआ, वाई का वैल्यू आ गया 10। वाई का वैल्यू 10 हम लोग निकाल चुके हैं। और ये 10 जो है किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक। क्योंकि हम लोग स्पीड ही निकाल रहे हैं। तो वाई का वैल्यू कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या करेंगे, आप सेकेंड वाला लेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि नाव क्यू द्वारा बी में धारा के प्रतिकूल, ठीक। अब बी में, अब करंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। मतलब धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, बी वाला स्पीड लेंगे, मतलब ये वाला लेंगे।
तो बी में धारा का प्रतिरोध 320 किलोमीटर और धारा का अनुकूल 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला कुल समय 12 घंटे है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब एक इक्वेशन और बनेगा, तो एक इक्वेशन और बना लेते हैं। इसको पहले मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे। इन दोनों को लेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों क्या है 320 किलोमीटर एक बार डाउन स्ट्रीम में जा रही है, नाव जो क्यू है वो क्या कर रही है 320 किलोमीटर एक बार डाउन स्ट्रीम में जा रही है, एक बार 320 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, और उसको टोटल कितना 12 घंटे का टाइम लगता है। ठीक, तो इसको फिर कर लेंगे 320 डाउन स्ट्रीम प्लस 320 अप स्ट्रीम इक्वल टू टोटल कितना घंटा लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है। ठीक, सो पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए अब बेसिक से एकदम नहीं बता रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ 320 को कॉमन ले लेंगे, और डाउन स्ट्रीम यहाँ कितना दिया है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है बी प्लस सी होता है, अप स्ट्रीम बी माइनस सी होता है। यहाँ बोट का वैल्यू स्पीड कितना दिया है, एक्स दिया है, तो यहाँ पे 320 को कॉमन ले लेंगे, डाउन स्ट्रीम की जगह बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर देंगे, बी कितना है एक्स प्लस में सी करंट का वैल्यू कितना है 20, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा एक्स माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। एकदम ये थोड़ा हाई लेवल का है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक, अब मेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 4 दिया 12, 4 आठे 32, 4 से कट जाएगा ये, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 80। ये हो गया x माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 20 इक्वल टू ये, और वही वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, उसके बाद ये 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें 20 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा 2x आ जाएगा, तो 160x लिख लेते हैं डायरेक्ट इसको। ठीक, अब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इधर चले जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 1200, तो 3x का स्क्वायर माइनस 160x माइनस 1200 इक्वल टू 0। ये क्या है इक्वेशन आ जाएगा। अब इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्लास में बताया था कि इसको शॉर्ट कैसे बनाते हैं, शॉर्ट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, तो उसको दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। अगर नहीं पता तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो क्लास है उसको देख लेना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस माइनस का क्या होता है प्लस माइनस होता है। ठीक, माइनस माइनस का क्या होता है प्लस माइनस होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, मैं बताया हूँ, तो पिछला वाला क्लास को जो देख लेना। ठीक है, ये वाला अगर समझ में ना आए तो आप कहेंगे 12 या 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 हो जाएगा। और ठीक, इसको ऐसा कौन सा दो नंबर ले लेंगे जो प्लस या माइनस करने पर 160 आए। पहले क्या करेंगे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से। ऐसा कौन सा है दो 180 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा, और माइनस करेंगे तो 160 आएगा। यहाँ पे वैल्यू 180 आ गया, एक वैल्यू 20 आ गया, और माइनस में वैल्यू तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा, हमारा वैल्यू क्या होगा ये होगा। अब पहले 3 दिया है तो बटे में 3 आ जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना है 60 आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्योंकि माइनस में तो आएगा नहीं, इसे एक वैल्यू को नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, y का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर हम लोग निकालिए एक इक्वेशन से, x का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर हम लोग दूसरे इक्वेशन से निकाल लिए, और यहाँ पे क्या बोला x और y का मान पूछा है, तो x प्लस वाई कर देंगे। 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आंसर बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक, तो क्या है मेंस में क्वेश्चन आएगा तो क्या है इक्वेशन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इक्वेशन भी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और उसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा रहता है, हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये एसबीआई पीओ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन इतना बड़ा है इसलिए देख के मत भागना। ठीक, क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है।
तो पहले क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बह रही है, मतलब करंट 2 किलोमीटर पर आवर दिया है। नाव ए नदी के विपरीत बिंदु x से बिंदु y की ओर चल रही है। ठीक है, नाव ए क्या कर रही है, अप स्ट्रीम में जा रही है। ठीक, x से y की ओर चल रही है। और b नदी के प्रवाह मतलब b क्या है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक, नाव ए और नाव बी दोनों है। ठीक, तो बी क्या है, डाउन स्ट्रीम में y से x की ओर चल रही है। शांत पानी में नाव ए की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, मतलब बोट ए का जो स्पीड है वो कितना दिया है, 14 किलोमीटर पर आवर ये दिया हमको। और नदी में धारा के प्रतिकूल यात्रा करते समय ए की गति और नदी में धारा के अनुकूल यात्रा करते समय बी की गति का अनुपात 3:4 है। मतलब क्या बोल रहा है, तो क्या है, ए का जो अप स्ट्रीम का जो स्पीड है, ठीक, ए का अप स्ट्रीम में जो स्पीड है, तो नाव ए का जो प्रतिकूल बोला है तो अप स्ट्रीम का स्पीड है, और नाव बी के डाउन स्ट्रीम का स्पीड का अनुपात दिया है। तो ये कितना है, 3:4 हमको दिया है। ठीक, और नाव ए और नाव बी अपने अपने सूत्रों से एक साथ शुरू होती हैं, मतलब नाव ए और नाव बी एक एक जगह से अपना स्टार्ट करेंगी। लेकिन 4 घंटे 24 मिनट के बाद तकनीकी समस्या के कारण नाव बी की गति 25% कम हो गई। मतलब 4 घंटे 24 मिनट तक चले वो लोग एक साथ, लेकिन उसके बाद 4 घंटे 24 मिनट चलने के बाद बी में क्या है, कुछ खराबी आ गई नाव, क्योंकि नाव है तो उसमें टेक्निकल कुछ खराबी आ गया। तो बी का जो स्पीड है, नाव बी का स्पीड है वो 25% कम हो गया। स्टार्टिंग में चल रहे थे कि स्पीड में चल रहा था बी, फिर कम हो गया। यदि दोनों स्थिति में प्रारंभ से 6 घंटे में एक दूसरे को पार करती हैं तो एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स दिया है, यहाँ वाई दिया है बिंदु। ठीक, और धारा क्या है, इधर से बह रही है, धारा का डायरेक्शन इधर है। अब क्या है, बोट ए है, बोट क्या है, ए है, और ये क्या है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब धारा के विपरीत बह रही है। मतलब बोट ए का डायरेक्शन ये होगा, जब करंट का डायरेक्शन ये है तो बोट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इधर होगा, इधर से जा रही है। ठीक, और क्या है, और बोट जो बी है वो क्या कर रहा है, धारा के साथ बह रहा है, तो ये इधर जाएगा, ए इधर जाएगा और बी इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। बोट बी क्या करता है, धारा के सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, और ए क्या है, विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। ए क्या है, 14 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ए भी अपने सूत्रों के साथ शुरू होती है, लेकिन 4 घंटे, मतलब ए भी इधर चल चल रहा है और बी क्या है, इधर चल रहा है। अब दोनों क्या करते हैं, ए क्या कर रहा है, इधर चल रहा है, और बी क्या कर रहा है, इधर चल रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या है, 4 घंटे, ठीक, और 24 मिनट, 4 घंटे 24 मिनट तक क्या करते हैं ये लोग, चलते हैं। ठीक, 4 घंटे 24 मिनट तक दोनों चलते हैं, अपने अपने स्पीड से चलते हैं। और 4 घंटे 24 मिनट के चलने के बाद बी क्या होता है, बोर्ड बी क्या होता है, खराब हो जाता है, उसके मतलब टेक्निकली खराब हो जाती है। जो नाव बी है उसमें कुछ क्या है, तकनीकी खराब हो जाती है, जिससे क्या है, बी का स्पीड 25% कम हो जाती है। क्वेश्चन यही हो रहा है, तो 20% कम हो जाएगा, तो 25% कम स्पीड के साथ जो बचा हुआ कितना बचा, क्योंकि टोटल ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या है, 6 आवर में मिल रहे हैं, और हम लोग को एक्स और वाई का डिस्टेंस पूछा है। तो हम लोग इसका 6 आवर में जितना घंटा चला होगा, मतलब ए बोट जो ए है वो 6 आवर चला होगा। अब बोट बी भी क्या है, 6 आवर चलेगा, तब जाके ये लोग एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम लोग ए का 6 आवर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, बी 6 आवर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों को प्लस कर देंगे, तो हम लोग को एक्स और वाई का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे करंट का वैल्यू दिया है, कितना दिया, सी इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और हम लोग को क्या दिया है, ए का, बोट ए का स्पीड दिया है, कितना दिया है, 14 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो हमको पता है कि अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस, अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, बोट माइनस करंट होता है। और
ये क्या है, ए का है। यहाँ पे जो अनुपात दिया है किसका दिया है, बोट ए के अप स्ट्रीम और बोट जो बी का है डाउन स्ट्रीम का अनुपात दिया है। ठीक, तो हम लोग ए का, क्योंकि बोट ए का वैल्यू 14 दिया है और करंट का वैल्यू 2 दिया है, तो क्या है, बोट ए का अप स्ट्रीम निकल जाएगा, तो बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2 तो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। किसका वैल्यू है, अप स्ट्रीम का वैल्यू, किसका, ए बोट ए का। जब बोट ए का अप स्ट्रीम का वैल्यू 12 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ जो अनुपात में दिया कर रहे हैं 3 का वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 4 के बराबर। तो बोट बी का डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, 12 अभी निकाले हैं। ठीक, क्वेश्चन में इतना दिया, हम लोग इतना पहले निकाल लेंगे। इसका वैल्यू 12, इसका वैल्यू 16 दिया हुआ है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला है। ये बोला है कि नाव ए और नाव बी अपने अपने स्रोतों से एक साथ, मतलब नाव ए यहाँ से चालू होगा, नाव बी यहाँ से चालू होगा। ठीक, ये दूसरे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ये लोग, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 4 घंटे 24 मिनट के बाद तकनीक समस्या के कारण बी की गति पर्यवेक्षण कम हो जाती है। और 4 घंटा 24 मिनट क्या है, दोनों पहले चलेंगे। ठीक, तो पहले क्या है, बोट जो ए है वो तो 6 घंटा चल रही है, 6 घंटा चल रही है ना, क्योंकि दोनों क्या है 6 घंटे के बाद एक दूसरे को मिलेंगे, तो यहाँ मान लो तो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों। ए क्या है 6 घंटा तक यहाँ चलेगा और बी भी इतना 6 घंटा तक चलेगा, 6 आवर यहाँ तक, 6 आवर यहाँ तक। ठीक, उसके बाद ये क्या है 6 आवर यहाँ तक चलेगा, 6 आवर यहाँ तक चलेगा, दोनों एक साथ निकलेंगे और यहाँ बीच में पहुंचेंगे। ठीक, और इसी का क्या है डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि 6 आवर में ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा और 6 आवर में बी। तो ए का क्या है, ए का खराबी तो हुआ नहीं है, ए का स्पीड तो वही रहेगा। ए क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, ए का 6 आवर में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, बोट ए का 6 आवर में डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि जो बोट ए है, ठीक, वो क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम स्पीड में जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये कितना, स्पीड कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम, और टाइम कितना लग रहा है 6 आवर, क्योंकि 6 आवर में दोनों मिल रहे हैं, यहाँ कहीं पे मिल रहे हैं तो 6 आवर ट्रेवल करेगा। ये अप स्ट्रीम अभी निकाले थे, एक अप स्ट्रीम कितना आया था, 12 इंटू 6, तो 72 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है डिस्टेंस है, कहाँ का, यहाँ का। दूसरे पेन से ले लेता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, कहाँ का है, यहाँ का डिस्टेंस कितना आ गया है, ये 72 किलोमीटर। ठीक, यहाँ का डिस्टेंस आ गया, और हम लोग को क्या करना है, यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक, इतना हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इतना तो डिस्टेंस निकालेगा, अब ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्या हो रहा है कि बी क्या है, 4 घंटे 24 मिनट के बाद बी का जो है तकनीकी खराबी होता है। पोर्ट बी में खराबी तब होता है जब वो क्या है 4 घंटा 24 मिनट चल चुका होता है, तो बी कितना डाउन स्ट्रीम में चलेगा, क्योंकि वो धारा के साथ बह रहा है, यहाँ धारा है ये बह रही है ना इधर, तो धारा के साथ बह रहा है बी, तो डाउन स्ट्रीम बी का स्पीड कितना है 16 है, तो वही वाला फॉर्मूला निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। जो बोर्ड बी का जो डिस्टेंस है, ठीक, और कैसे निकलेगा, पहले तो क्या है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है 4 घंटा 24 मिनट जाती है, तो हम लोग 4 घंटा 24 मिनट को अब क्या है, घंटे में चेंज कर लेते हैं, 24 मिनट को क्या है हावर में चेंज कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 बट्टे
24/60। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए 12 24, 12 पंचे 60, 5 चौक 20, 22/5 आवर इतना ट्रेवल करेगा। ठीक, तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया? 4 घंटा 24 मिनट का डिस्टेंस कितना आ गया? ये 22/5 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये वाला डिस्टेंस किसका निकला? ये वाला डिस्टेंस 4 घंटा और 24 मिनट का निकला। ये क्या है? बोट बी है, इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक, पहला डिस्टेंस तो इतना कवर किया, जब 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 22/5 घंटा ट्रेवल करेगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पता है कि 4 घंटा 24 मिनट पहले ट्रेवल पहले जा चुका है, नाव चल चुका है 4 घंटा 24 मिनट, और टोटल हमको 6 घंटा चलना है। नाव को टोटल 6 घंटा चलना है, लेकिन 4 घंटा 24 मिनट पहले चल चुका है, तो 1 घंटा और 36 मिनट चलेगा। अब इसको क्या करेंगे, घंटे में 36 मिनट को घंटे में चेंज कर देते हैं, 36/60 हो जाएगा। 12 तिया 36, 12 पंचे 60, तो ये 8/5 आवर आ जाएगा। इसका घंटे में चेंज करने के तो ये हो जाएगा। और इसमें क्या बोला है, तकनीकी खराब के कारण और एक चीज बात बोला है कि तकनीकी खराब में 25% स्पीड कम हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या है, इसका 16 है, 16 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, डाउन स्पीड में। तो इसका क्या है, 25% कम हो जाएगा, मतलब 3/4, 4 तो ये 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड जो है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 16 न लेके 12 किलोमीटर पर आवर लेंगे। तो यहाँ पे स्पीड कितना लेंगे, 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम अभी कितना निकाल रहे थे, 8/5 आया था। इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 दूनी 32 का 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। प्लस 12 8 96/5, इसको प्लस कर देंगे, 6 2 8, 9 5 14 का 4 1 4/5, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, 5 8 40, 5 9 45, 5 6 30। ठीक, तो ये क्या है, बोट बी क्या है, इतना किलोमीटर 6 घंटे में ट्रेवल करेगा। ठीक, तो पहले हम लोग जब निकाले थे यहाँ पे, तो ए कितना 72 किलोमीटर ट्रेवल किया 6 घंटे में, और बोट बी कितना ट्रेवल कर रहा है, अभी निकाले थे 89.6 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं 6 घंटे में। टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर देंगे, 0.6 आ जाएगा, मतलब 11 11 हो जाएगा, एक बचा 8 8 16, कितना होगा, 161.6 किलोमीटर क्या होगा इसका डिस्टेंस। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक, ये इसको क्या है, 2 3 बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब मैं जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सब एकदम हाई लेवल का है, क्योंकि इजी इजी बस कर रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल क्लास पहले ही भी ले चुका हूँ मैं। तो हाई लेवल का कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में ऐसे ही हाई लेवल का क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक, इजी इजी बना के जाओगे तो मैथ्स क्रैक नहीं होने वाला, क्योंकि प्री मैथ्स का बस 20% ही होता है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक नदी पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी d किलोमीटर है। ठीक, एक आदमी धारा के साथ नाव चला रहा है, उसे पता चलता है कि धारा के साथ नाव चलाने की दूरी कुल दूरी का 30 गुना है, और जब उसने धारा के विपरीत नाव चलाना शुरू किया तो उसके द्वारा नाव चलाने की दूरी कुल दूरी का 4 गुना पाई गई। मतलब कि पहला वाला को हम लोग नहीं लेते, चलो ये जो दिया है ना, इसे क्या है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये एक नदी के दो बिंदु के बीच की दूरी d किलोमीटर है। ठीक, कितना किलोमीटर पता नहीं है, तो d किलोमीटर बोल दिया। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नदी पर दो बिंदु पे जो d किलोमीटर इसको छोड़ देते हैं। ठीक, अभी आगे देखते हैं। एक आदमी धारा के साथ नाव चला रहा है, उसे पता है धारा के साथ नाव चलाने की कुल दूरी का 30 गुना है। हम लोग क्या करें, टोटल डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ। ठीक, टोटल डिस्टेंस की यहाँ पे कुल दूरी तो बताया नहीं है कितना है क्या है, तो x मान लेता हूँ। तो जब क्या करता है कि एक आदमी नाव के साथ में डाउन स्ट्रीम में
जब वो नाव को चलाता है एक आदमी, ठीक, नाव को चलाता है तो फिर वो क्या करता है, जो कुल दूरी है उससे 30 गुना चलाता है उससे कुल दूरी से, तो 3x हो जाएगा। मतलब टोटल क्या किया ये, इतना किलोमीटर क्या है, नाव चलाया एक आदमी, किसमें, डाउन स्ट्रीम स्पीड में। ठीक, ये क्वेश्चन बोला है। फिर आगे क्या बोला है, जब उसने धारा के विपरीत नाव चलाना शुरू किया। ये तो पहले डाउन स्ट्रीम में चलाया, मतलब धारा के साथ। ठीक, अब धारा के विपरीत चला रहा है, अब अप स्ट्रीम में चला रहा है बोट को, मतलब अपोजिट जो, मतलब धारा इधर जैसे जिधर बह रही है उसके अपोजिट क्या है, नाव चला रहा है। तब इसमें क्या किया कि कुल डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस हम लोग माने थे, एक्स माने थे, उसमें क्या है 4 गुना चला है। उसको बाद में पता चला कि वो टोटल डिस्टेंस क्या है, 4 गुना अधिक चला लिया है। ठीक, तो इसका जो डिस्टेंस कितना कवर किया है, 4x डिस्टेंस कवर किया है। मतलब ये है कि जब क्या करता है एक आदमी, नाव जब डाउन स्ट्रीम में, ठीक, धारा धारा जिधर बह रही है उधर नाव चलाता है तो 30x डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, और जब धारा के विपरीत नाव चला रहे हैं तो 4x डिस्टेंस कवर कर रहा है। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। अब आगे क्या बोला है, धारा के विपरीत लिया गया कुल समय धारा की दिशा में लिया गया समय से 10% अधिक है। ठीक, अब क्या, धारा के विपरीत में लिया गया कुल समय, धारा मतलब कि अप स्ट्रीम जो टाइम है, ठीक, वो डाउन स्ट्रीम जो लिया गया टाइम से क्या है, 10% अधिक है। तो अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम, ये 10 इधर चले जाएगा तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। ये क्या है, टाइम का रेशियो है, दिया है क्वेश्चन में। ठीक, और आगे क्या बोला है, यदि नाव द्वारा धारा का अनुगत 135 किलोमीटर 9 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया है हमको। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, 135 किलोमीटर को 9 घंटे में करता है तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, कितना स्पीड है, मतलब कितना स्पीड से 135 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। 9 × 9 9×5 = 45। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, अप स्ट्रीम टाइम कितना होगा, डाउन डाउन स्ट्रीम टाइम इंटू 11/10 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पे क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अप स्ट्रीम टाइम दिया है तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4x। ठीक, इसको यहाँ और एक बार लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। स्ट्रीम टाइम डाउन टाइम तो 11/10 है, ये दिया है। ठीक, तो टाइम को डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, तो अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4x। और स्पीड नहीं दिया है तो अप स्ट्रीम निकालना है, और डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30x। और अभी डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाले थे अभी, कितना है, 15। तो 11/10, एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक, अब क्या, 10 दिया 30, 3×5 = 15, 5×4 = 20। तो अब स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/11, 20/11 आ जाएगा। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होता है। तो डाउन स्ट्रीम 15 दिया है, अप स्ट्रीम कितना 20/11 दिया है, इक्वल टू 2c। 2 को इधर ले आते हैं अभी के लिए। ठीक, 2c हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 165 - 20/11 इक्वल टू 2c। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 145/22। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 145/22। तो यहाँ पे क्या करंट का वैल्यू कितना आएगा, 145/22।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ही वैल्यू आएगा। और यहाँ ऑप्शन में क्या है, तीन तीन से कम ही वैल्यू दिया है। ठीक, इसमें क्या है, लगभग 5 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, मतलब लगभग क्या होगा, 3 से ऊपर ही होगा। तो ऑप्शन में क्या है, सबसे बड़ा होगा जो आंसर होगा। सी का वैल्यू कितना है, 145/22 आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, इसका आंसर सही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक, तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा करके आपको क्या है, थोड़ा अंदाजा लगाना है। फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं कि एक नाव 13 घंटे में धारा के विपरीत 80 किलोमीटर और फिर धारा के अनुकूल 200 किलोमीटर जाती है। धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के अनुकूल यात्रा करने में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत पानी में नाव 7 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे क्या कह दिया उसको लिख लेते हैं पहले। एक नाव क्या करता है, विपरीत, विपरीत बोला, 80 किलोमीटर क्या है, अप स्ट्रीम में जाता है तो 80 अस्सी 80 किलोमीटर क्या करता है, अप स्ट्रीम में जाता है। और 200 किलोमीटर क्या करता है, डाउन स्ट्रीम में जाता है। उसको टोटल 13 घंटे लगते हैं। एक इक्वेशन ये आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब दूसरा में क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के अनुकूल यात्रा करने में 5, मतलब यहाँ के अलग अलग दिया है। मतलब एक बार क्या है, अप स्ट्रीम में जब क्या बोलते हैं, नाव क्या है अप स्ट्रीम में चल रही है तो इसमें करंट का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, मतलब धारा की गति। और डाउन स्ट्रीम में क्या है, धारा की गति कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, करंट का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे, अप स्ट्रीम कितना, बोट माइनस करंट होता है तो बोट को बी मान लेंगे। करंट क्या है, अप स्ट्रीम में 4 है तो B-4 हो जाएगा। यहाँ 200 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना होता है, B+C होता है। तो बी का बी पुट कर देंगे और सी का वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि धारा अलग अलग है। ठीक, अप स्ट्रीम में जब जाएगा तो धारा अलग है और डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो जो धारा का फ्लो है वो अलग अलग है। टोटल इसको क्या कर रहा है, 13 घंटा लग रहा है। ठीक, अब सब, अब क्या है, इसको क्या है, इजी मेथड ही बता रहा हूँ मैं। ठीक, आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन निकालोगे। तो इक्वेशन निकालोगे तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक, तो इसमें क्या करना है, ऑप्शन से खेलना, ऑप्शन मेथड से। ठीक, क्योंकि जब क्वेश्चन में क्या बोला है कि शांत पानी में नाव 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, ये क्वेश्चन को चाहूंगा तो निकाल के बता सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मेरे को मैन बताना है कि ऑप्शन से कैसे खेलना है और तुरंत कैसे बनाना है इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे बी का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक, शांत पानी में नाव 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। शांत पानी में नाव मतलब बोट क्या कर रहा है, 7 घंटा में क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही पूछा है। ठीक, तो हम लोग, तो बोट शांत पानी में जो बोट का जो स्पीड है, ठीक, मतलब बी का जो स्पीड है और डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बी का स्पीड निकालने का डिस्टेंस टोटल क्या है, 7 घंटे में कितना दूरी तय करेगा बोल रहे। तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, एक बार 105 लेके देखते हैं। 105 और 7, तो 7 में 7, 7 में से 35, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर है। हम लोग क्या, बी का 15 किलोमीटर पर आवर ऐसा मान लेते हैं। एक ऑप्शन इसको ले लेते हैं, बी को। ठीक, तो बी का वैल्यू 15 यहाँ पुट करके देखेंगे। ठीक है, अब बी का वैल्यू क्या है, 15 है। तो यहाँ पुट करके देखेंगे तो ये क्या है, 13 के इक्वल आना चाहिए। तो 15 जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और ये कुछ पॉइंट में आएगा आंसर। यहाँ 15 का 20 करेंगे तो 11 साथ 77 हो गया, ये 77 पॉइंट कुछ आएगा। और यहाँ पे 15 करेंगे तो 20 हो गया।
तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये 17 के करीब आ जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक। अब क्या करेंगे, एक ऑप्शन ले लेंगे, 210 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ऑप्शन सी ले लेंगे। ठीक। जब ऑप्शन सी ले लेंगे तो ये क्या है, 210 है। और 210 क्या है, 7 घंटे में 210 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है कौन, बी, बोट कर रहा है। तो बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। बी का वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर है, तो बी का वैल्यू 30 रख देंगे यहाँ। तो 80/34 आ जाएगा, प्लस 200 ठीक। 34 नहीं आएगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक। तो यहाँ क्या आएगा, 26 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 35 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 चौबीस, 5 7 35, तो 7 चौके 7 5 6 35, 5 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे वैल्यू। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 4 8 2 13, 13 3 39, तो 8.8 या 9 या 10 ही आंसर आएगा। तो हमारा क्या है, 13 के इक्वल आना है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक। अब ये क्या है, एग्जाम में तुरंत बनेगा, अभी समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक। ऐसे ही ऑप्शन मेथड से खेलना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को ले लेंगे। ऑप्शन डी में कितना दिया है, 140 किलोमीटर दिया है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 घंटे में 140 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बोट का स्पीड। तो यहाँ का बी का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि बी का ही वैल्यू है। बी का वैल्यू 20 पुट करेंगे, तो 80/20 में -4 करेंगे तो कितना का, 16 आएगा। और 200, 20 + 5 कितना, 25, इक्वल टू 13 के बराबर है। तो यह क्या है, 16 × 5 = 80। और ठीक। और 25 × 8 कितना होता है, 200 होता है। तो 8 × 5 क्या होगा, 13। 13 जो है 13 के बराबर हो गया, मतलब कि ऑप्शन डी क्या है, सही है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैं बताया हाई लेवल का है। ठीक। अब मैं क्या है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। उसमें भी क्या है, बेसिक लेवल पहले बताऊँगा, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद फिर क्या होगा, हाई होगा। तो इसी तरफ से क्या है, एक एक टॉपिक में क्लियर करते जाऊँगा। फिर क्या है, मिक्स मिक्स टॉपिक भी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक। धन्यवाद।